33 साल के इस जातक ने पूछा है कि जीवन में ग्रोथ कैसी रहने वाली है और ग्रोथ में भी स्टेबिलिटी रहेगी या नहीं। ग्रोथ लाइन इसे कहते हैं। ये मंगल पर्वत की तरफ से हमारी जीवन रेखा पर टेंजेंट बनाती हुई, इस प्रकार टेंजेंट बनाती हुई यहाँ पर जुपिटर पर पहुँचती है। अगर एक से ज़्यादा है तो जीवन में बहुत अच्छी तरक्की ग्रोथ होगी। इसे इच्छा शक्ति लाइन भी कहते हैं, इच्छा पूर्ति लाइन भी कहते हैं। और अगर इस प्रकार 1 2 3 अगर 3 दिख रही है तो ऐसे व्यक्ति के घर में नौकर चाकर भी होते हैं और आगे जो भी काम करता है वो स्टाफ लेके काम करता है। तो कनिष्ठों का साथ उसे अच्छा मिलता है, काम करने के साधन उसे अच्छे मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर ये वीक जा रही है। यहीं पर एक राहु की रेखा ने इसे काट दिया है। ये जब भी राहु की रेखाएं डबल होके चलती है तो ये बहुत ख़तरनाक होती हैं और इनकी ग्रोथ लाइन का सफाया कर दिया है, इसलिए ग्रोथ रुक गई है। अगर ये गुरु पर्वत तक अच्छी तरह पहुंच जाए, बृहस्पति पर्वत तक, तो ये बहुत अच्छा भाव देती है। यहाँ पर एक स्क्वायर का भी फॉर्मेशन है, लेकिन अब वो धीरे धीरे फेड होता जा रहा है, फीका पड़ता जा रहा है। इनके बृहस्पति का पर्वत हाथ में सबसे अच्छा है, उठा हुआ है। थोड़ा सा ये टिल्टेड हो गया है इस तरफ, शनि भगवान की तरफ अपने केंद्रित भाव से चले गए हैं। एग्जैक्टली यहाँ पर इनकी पोजीशन आ रही है। तो बृहस्पति थोड़े से गड़बड़ हैं और ये यहाँ पर हम इस लाइन से भी पता कर सकते हैं। अगर ये लाइन जहाँ से हमारी उंगली जुड़ी रहती है, सबसे नीचे वाला फैलेंज, अगर ये सीधी सीधी रेखा बनी है यूनिफॉर्म और एक लाइन में, तो ये सबसे अच्छी होती है। लेकिन अगर इस तरह बनती है, अगर इसमें आइलैंड पड़ते हैं, तो यहाँ से भी हम पता लगा लेते हैं कि बृहस्पति गड़बड़ हो गए। अब ग्रोथ लाइन जो मंगल पर्वत से निकलती है, तो मंगल पर्वत को देखना चाहिए। इनकी जीवन की रेखा अच्छी बनी हुई है, कर्व लिया है। जहाँ पे सबसे ज़्यादा कर्व होता है वो पीरियड गोल्डन पीरियड होता है, जो यहाँ पर शो हो रहा है 38 के बाद। तो मंगल पर्वत पर हमें ये देखना चाहिए कि कोई दोष तो नहीं है और हमारी महाबली रेखा, जिसे मंगल लाइन भी कहते हैं, वो कितनी सशक्त है। तो मंगल लाइन तो इनकी अच्छी बनी है, लेकिन ये वीक पड़ गई है यहाँ मंगल पर्वत पर। अब देखिए, ये इतना बड़ा अगर स्पॉट पड़ेगा तो मंगल ये तो टोटल डैमेज में चले गए। बहुत ज़्यादा इसमें जो डेटोरेशन है वो हो गया है मंगल के पर्वत में। इतना डेटोरेशन देखिए, हमारे हाथ पे कभी इतना बड़ा अगर स्पॉट आ रहा है तो हमें उसका इलाज करा लेना चाहिए। नहीं तो वो जब बड़ा हो जाता है तो पूरे हाथ पे उसका कंट्रोल हो जाता है और एक एक करके वो सारे पर्वत को बिगाड़ देता है। तो यहाँ पे मंगल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, तो मंगल पे काम करना चाहिए, पहली रेमेडी। और यहीं पे अगर हम इनकी कंफर्ट लाइन देखेंगे तो बहुत ज़्यादा वीक है। ये तो दृष्टिगति नहीं हो रही है। जहाँ पर मंगल का पर्वत और शुक्र का पर्वत जुड़ता है, उसी के बीच में आप देखेंगे अंगूठे से थोड़ा, जहाँ से जुड़ा रहता है अंगूठा, उसके थोड़े नीचे से आप देखेंगे तो यहाँ पर हमें कंफर्ट लाइन दिखती है, बहुत वीक जा रही है। इन मंगल के कारण देखिए, कोई भी ग्रह जब खराब होता है तो बगल की लाइन भी खराब हो जाती है, उसके बगल का पर्वत भी प्रॉब्लम में आ जाता है। तो इसलिए एक रेमेडी करने से हमें तिहरा लाभ मिलता है। इनके शुक्र का पर्वत भी दब गया है, इस पर भी इन्हें रेमेडी करनी चाहिए। पहले हम मंगल की बात कर लें। इस प्रकार का स्पॉट, मंगल है क्या? मंगल आपका पराक्रम है, आपके शरीर का पराक्रम, आपके बुद्धि का पराक्रम, धन जो नया आने वाला है उसका रास्ता, ये मंगल हैं। लेकिन इस प्रकार बिगड़ेंगे तो ये सब जगह प्रॉब्लम में होगा। शादी का मंडप मंगल है। पंडित जी दूल्हा और दुल्हन में जो गठबंधन बांधते हैं मंगल हैं। पहली नज़र में जो प्यार होता है वो मंगल हैं। यहाँ पर मंगल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, तो इनको यहाँ पर उपाय करना चाहिए। और यहाँ पे शुक्र का पर्वत देखिए। अब जैसे मंगल का पर्वत बिगड़ेगा तो आप ये मान के चले कि इनकी विवाह भी जो पॉसिबिलिटी है 33 के हैं, अभी भी अविवाहित है। अगर ये विवाहित होते तो घर में वाद विवाद की स्थिति जरूर बनती। यहाँ पर एक लाइन दिख रही है और एक लाइन और है जो 38 साल के आसपास है, लेकिन इस लाइन को भी बड़ा होना चाहिए। शादी के योग
अभी भी 3 से 4 साल बाद आने वाले हैं, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा वीक है। इस प्रकार अगर मरकरी का पर्वत देखिए टिल्ट हो गया है, अपने केंद्रित भाव से यहाँ पर आ गया है। मैं ड्राइंग्स को हटाता हूँ तो इससे आपको और सुविधा हो जाएगी। देखिए यहाँ आ गया, सूर्य का पर्वत कहाँ गया है, यहाँ आ गया है। अब ये हाथ एक तरीके से मंगल भगवान के कंट्रोल में चला गया है, सीधी बात स्पष्ट हो गई है। यहाँ देखिए, ये मंगल मध्यम मंगल कहे जाते हैं, ये अपर मंगल कहे जाते हैं, ये इनके श्रेष्ठ बने हैं, और यहाँ पर इनके आउटर मंगल सबसे अच्छे हैं, तो यहाँ पर इन्हें लाभ मिलेगा। तो सोसाइटी में मान सम्मान यहाँ पर देते हैं, रियल एस्टेट से फ़ायदा देते हैं। स्क्वायर बना हुआ है, इसे हम कहते हैं मध्यम मंगल। मध्यम मंगल शनि भगवान के ठीक नीचे बने रहते हैं। और अगर इस प्रकार का स्पॉट आएगा, देखिए ये सब लाइनें ख़राब हो रही है बहुत ज़्यादा, यहाँ पे भी मंगल गड़बड़ हो गए। इसे हम निम्न मंगल कहते हैं, इसे हम मध्यम मंगल कहते हैं, इसे बाह्य यानी आउटर मंगल कहते हैं। तो यहाँ पे मध्यम मंगल पे भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई है। और यहीं से आप देखेंगे कि सूर्य रेखा जब अच्छी बनी है और उसके बगल में अगर इस प्रकार सूर्य पे स्पॉट पड़ेगा, अब ये स्पॉट क्यों आया है, देखिए उसके बगल की लाइन को देखिए। जैसे यहाँ पर्वत ने इनकी जीवन की रेखा काली कर दी आधी, तो इसमें दुख रहेगा। अब यहाँ पर हार्ट लाइन काली हो गई है, तीनों प्राइमरी लाइन में हार्ट लाइन सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। और हार्ट लाइन इस प्रकार अगर काली होगी, और आप देखें कि सबसे ज़्यादा काली कहाँ हो रही है, तो इस सेगमेंट में हो रही है सबसे ज़्यादा काली। तो यहाँ पर सूर्य को इस प्रकार अगर स्पॉट लगेगा, और इसको समझिए कि जो हमारी हार्ट लाइन होती है उसका कनेक्शन, जैसे ये हार्ट लाइन ख़राब हो रही है तो इसका कनेक्शन केतु पर्वत से होता है। थोड़ा सा मैं इसे एनलार्ज करता हूँ, केतु पर क्रॉस है। तो यहाँ पर यदि हम कहें कि सूर्य और केतु इसकी युति इस हाथ में दिख रही है, क्योंकि ये कन्फर्मेशन हमें हार्ट लाइन से आ रहा है। अब इनका पहला मणिबंध देखिए, अगर केतु गड़बड़ होंगे, पहला मणिबंध गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे भी देखिए आधा यहाँ से गड़बड़ हो गया है, फिर ये थोड़ा सा आइलैंड लेता है और फिर चलता है। अब केतु इस प्रकार अगर यहाँ गड़बड़ है, और पहला मणिबंध देखिए पूरी तरह गड़बड़ हो गया। दूसरा मणिबंध धन का होता है जो अभी भी बना हुआ है, लेकिन इसे हमें मजबूत करना चाहिए, ये बहुत वीक बना है। तीसरा मणिबंध हमारी सेक्स लाइफ और शादी का होता है, रिलेशनशिप का होता है। तो ये तो यहाँ से तो गड़बड़ हो गया है। यहाँ पर इनकी हार्ट लाइन देखिए, इनको प्यार मोहब्बत बहुत मुश्किल हो गया इनके जीवन में, और पत्नी को लाना है तो यहाँ अच्छा करना होगा, यहाँ अच्छा करना होगा। बुध क्या है, हमारा कमरा है, सोने का कमरा, गोल्डन नाइट का कमरा, तो यहाँ पर बुध भी गड़बड़ हो रहे हैं। थोड़ा हम और इसे एनलार्ज करें, देखिए इस प्रकार का स्पॉट ये गड़बड़ करता है। ये अच्छे शगुन जीवन में जो इनका सवाल भी है, नई अपॉर्चुनिटी, फाइनेंसिंग, सब पे इनके सवाल है। तो नए काम करने के तरीके और नए नए शगुन ये देता है। और हम यहाँ पर भी देखते हैं, जैसे यहाँ पर ये वीक जा रहा है क्योंकि ये नए नए शगुन देने में अभी असमर्थ है। और प्रॉफिटेबल, देखिए ये जो लाइनें होती हैं ये भी हमें इवेंट्स शो करती है हमारे लाइफ में, कि हमारे लाइफ में कितने इवेंट्स होंगे, सारे उसमें सब चीज़ है। तो फाइनेंस भी है उसमें, रिलेशनशिप भी है उसमें, नाम भी है उसमें, गुडविल भी है। तो ये लाइनें शो करती है। यहाँ से भी हम कंफर्म कर रहे हैं कि ये वीक हो गया है। शुक्र और बुध ये अर्थ एलिमेंट कहे गए हैं, ये पृथ्वी तत्व है। हम पृथ्वी पर कितनी धाक रखते हैं, क्या रिसोर्सेज हमारे पास रहते हैं, इनकी बनावट हमें बता देती है। बिगड़ गई है मंगल के कारण, जो इन पर काम करना है, कि सूर्य सबसे ज़्यादा गड़बड़ हो गए हैं। और अब सूर्य के पर्वत को देखिए, ये टिल्ट होकर यहाँ आ गए, शनि पर्वत में ही चले गए हैं एक तरीके से। शनि वक्री चले गए, खड़ी लाइन धन देती है लेकिन वक्री हो गई ये लाइन। 33 के बाद इनको बहुत सारे कष्टों का सामना करना है। फिर ये 37 और 38 से ये लाइन बन रही है, जो कि
मैंने बोला भी है कि 3 से 4 साल बाद इनका अच्छा समय आने वाला है, और वो भी तब आएगा जब आप यहाँ पे रेमेडी करेंगे। ये सबसे खतरनाक है, ये सबसे खतरनाक है, और ये सूर्य पर्वत पर स्पॉट सबसे ज़्यादा खतरनाक है। माइंड लाइन इनकी स्वतंत्र माइंड लाइन है, शानदार है। कहाँ से निकली है? बृहस्पति पर्वत से। मनमतिया होते हैं, अपने मन की करते हैं ऐसे लोग, और अच्छा करते हैं। अपनी अगर इनके हाथ से कुछ गलत हो जाता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते हैं वो। ये लोग भागते नहीं हैं, फिर नया सीखते हैं, फिर मैदान में आते हैं। तो ये लाइन अच्छी पावरफुल लाइन है। अब लाइन को देखिए, माइंड लाइन में इस प्रकार आइलैंड पढ़ेंगे, यही तो है मानसिक पीड़ा। और राहु क्षेत्र में आके ये लाइन बंद हो रही है इनकी। नई पिक्चर पे समझते हैं। राहु क्षेत्र में आके इनकी भाग्य रेखा गड़बड़ हो रही है। और यहाँ पर भी देखिए राहु क्षेत्र में कितनी सारी लाइनें एंटर हो रही हैं मंगल से, सब डबल डबल लाइन है। जीवन की रेखा को आप स्वरूप देख के समझ सकते हैं। मंगल पे मैंने समझा ही दिया है। संतान योग देखिए, संतान योग अगर बना होता है, बना हुआ है, तो इसका मतलब ये भी होता है कि मैरिज तो हमारी हो जाएगी। तो मैरिज की चिंता मत करिए, लेकिन ये बहुत रेगुलर बना होना चाहिए इस प्रकार। अब इसमें इस तरीके की काली लाइन नहीं आनी चाहिए, नहीं तो ये संतान के भाव प्रभाव दोनों को कम करती है। तीसरा मणिबंध होना ही चाहिए, तब व्यक्ति मैरिज कर पाता है। दुल्हन के साथ में जो मिलन होता है, ज्योतिष में विवाह का क्या मतलब है? मिलन। तो पुरुष और स्त्री संग क्यों होते हैं? मिलन। तो ये तीसरी लाइन इनकी नहीं है, इस पर भी मैं रेमेडी करूँगा। शनि जब वक्री होंगे तो चंद्रमा को पहले पकड़ लेंगे, मन परेशान होगा, दूरस्थ स्थानों से चंद्रमा अकेले लाभ देंगे। इस प्रकार की लाइन अगर चंद्रमा पे होती है तो व्यक्ति दूर दूर ट्रैवल करता है, प्रत्येक यात्रा से उसे लाभ होता है। लेकिन ये लाइन सब गड़बड़ हो रही है, टूट फूट रही है। बीच में इसमें आइलैंड भी पड़ रहे हैं, फॉरेन ट्रिप वगैरह भी आप लगा पाएंगे, इसकी तो यहाँ पे निश्चितता दिख रही है। और यहाँ इस प्रकार के देखिए शुक्र के पर्वत से ये जो रेखा निकली है और ये चंद्रमा की तरफ जा रही है, तो इसका यूनियन जो होता है शुक्र का और चंद्रमा का, ये अच्छा नहीं कहा गया है, ये घातक है। ये लाइन इनको एडिक्शन भी दे सकती है। एडिक्शन मेडिसिन का भी हो सकता है, कोई रोग, क्योंकि शुक्र क्या है? हमारे शरीर की सुंदरता। आप खुद ही देखिए दब गए हैं। और यहाँ पर ये लाइन डेंजरस है, ये जो डबल होके चल रही है, इवेंट वाली प्रॉफिट वाली लाइनें गायब हैं। अब हम यहाँ से भी देखते हैं, जब शनि इस प्रकार वक्री होते हैं तो सेक्स लाइफ और फाइनेंस में बहुत सारी दिक्कतें देते हैं, झमेला देते हैं। और उस चीज़ के प्रति, दोनों मौलिकताओं के प्रति, जो फाइनेंस और सेक्स लाइफ, उसकी दरकार ज़्यादा उठती है शरीर में, दिमाग में। आदमी बार बार इसी चीज़ के बारे में सोचता है। तो वक्री लाइन से संभल के। अब वक्री लाइन बनेगी तो मनी का ट्रायंगल देखिए इनके इस प्रकार बना है, और एक बना है, दो मनी के ट्रायंगल हैं, एक इस तरफ बना है और एक बड़ा ट्रायंगल बना है। नीचे की जो लाइन है ये मरकरी लाइन है, ये ट्रायंगल नीचे से खुल गया है। देखिए इनके धन के जो योग थे वो गड़बड़ हो गए, इसीलिए दूसरा मणिबंध कमज़ोर हो गया है। जो ये डिज़र्व करेंगे उसका 25% भी मिल जाए, ये बड़ी बात हो जाती है। ये लाइन डबल नहीं होनी चाहिए। ये हमारे व्यापारिक, हमारे प्रोफेशनल, हमारे पोटेंशियल की लाइन होती है कि हमारा दिमाग किस गति से दौड़ता है और किस गति से ट्रबल शूट करता है। ये वाली लाइन इनकी हेल्थ लाइन है, हेल्थ अच्छी रहने वाली है। लेकिन हेल्थ अच्छी रहती है, ये लाइन अच्छी बनी है और आउटर मंगल तक भी जा रही है, इसकी एक ब्रांच आगे से, तो ये अच्छा है। लेकिन अब जैसे मंगल गड़बड़ है तो ब्लड से रिलेटेड हम मतलब जातक को ऐसे ब्लड से रिलेटेड, मसल्स से रिलेटेड उसकी एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, खास जिससे हमारा ब्लड बढ़े। इस प्रकार का भोजन करते रहना चाहिए, ब्लड की नियमित जांच कराते रहना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गया है, हेल्थ का इनका सवाल है। इसलिए तो जो पर्वत गड़बड़ होता है, अब जैसे सूर्य
अगर गड़बड़ होते हैं इस प्रकार तो अपनी आँखें, कंधे, अपना पाचन क्रिया, ये सब मेंटेन करना चाहिए। हमें इस प्रकार अपनी जीवन शैली बनाना चाहिए कि ये सब अंग हमारे शरीर में मजबूत रहें। तो धन के लिए इन्हें तो अभी काम करना है, मंगल पे काम कर लीजिए और सूर्य केतु पर काम कर लीजिए। इससे नीचे के मणिबंध भी पावरफुल हो जाएंगे और शनि भगवान की एक विशेष रेमेडी होगी जो मैं इन्हें दूरभाष पे दे दूंगा।